बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स क्या होता है। उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी जिस्म की मोशन का मुताला तो करते थे, लेकिन उसके वजह या वजूहात को डिस्कस किए बगैर, वो काइनेमैटिक्स थी। आज इस ब्रांच के अंदर क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट्स के मोशन के अंदर आने के कागज जो कागज हैं उसको भी क्या करना है, डिस्कस करना है। कागज जो है किस वजूहात की बना पर वो मोशन के अंदर आती है, वो ब्रांच है वो क्या कहलाती है, डायनामिक्स कहलाती है। कैसे डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। कि हमारे पास किसी जिस्म की मोशंस का मुताला करना है और उस मोशन को जब काजल जो है उसकी वजह जो है उसको भी डिस्कस करना है, तो वो ब्रांच क्या कहलाती है, डायनामिक्स कहलाती है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने कांसेप्ट्स देखने हैं कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्ट मोशंस के अंदर आती हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टर्म्स पढ़नी है। वो टर्म्स कौन सी है, हमारे पास फोर्स है, इनर्शिया है और हमारे पास मोमेंटम है। अगर तीन टर्म्स हमें आती हैं तो हम इस चैप्टर को तकरीबन खुलासा जो है, जो समरी है वो समझ जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखना है कि हमारे पास फोर्स क्या चीज है। फोर्स क्या चीज है, फोर्स इज ए एजेंसी, एक एजेंसी है। क्या है, एजेंसी है। क्या करती है, विच मूव which moves a body or tend to move our body to या फिर क्या कहलाता है, स्टॉप or tends to stop the motion of a body is known as force। कि हमारे पास जो फोर्स है उसको अगर क्या करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, जो कि हमारे पास क्या है, आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ये जो हमारे पास बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन जो है वो क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ये टर्म्स हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। अब बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोर्स लगती कैसे। हमारे पास ये गुब्बारा है, बैलून है, उसके अगर ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो व्हाट हैपन, उस गुब्बारे के साथ जो है क्या पेश आएगा। हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास गुब्बारा जो है वो क्या हो जाता है, उसका साइज और शक्ल क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई एप्पल है या कोई फ्रूट की बात करें, अगर हम उसको नाइफ के साथ, चाकू के साथ काटने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, उसका साइज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर बेटा हमारे पास दूसरी टर्म्स है, क्या चीज है, इनर्शिया। कि हमारे पास इनर्शिया क्या चीज है, क्या होती है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। कैसे डिफाइन करते हैं, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is its property to which उसकी वो प्रॉपर्टी है जिससे इट resist any change which any change जो कि मुखालफत करती है
किसी भी किस्म की चेंज के इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि हमारे पास किसी भी बॉडी की वो खसूसियत है जो उसकी रेस्ट या मोशन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करे, उस बॉडी की खसूसियत जो है वो क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। अब इनर्शिया क्या है, किसने इजाद किया था? सबसे पहले हमारे पास गैलीलियो सेंटेंस ने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक हैवी बॉडी को मूव करवाना, रोटेट करवाना वो बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास जो हैवी बॉडी होती है, वजनी बॉडी है, उसको अगर मोशन के अंदर ले आती हैं, मोशन में लेके आने को, उसको रोकने के लिए भी हमें क्या होती है? ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, मतलब उसको रोकना भी हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को उसने नाम दिया है हमारे पास किस चीज का? इनर्शिया का। इसका नाम दिया है इनर्शिया का। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है वो मोमेंटम की है। क्या चीज है बेटा? मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed, जो possessed करता है, रखता है, possesses करता है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की वजह से हमारे पास किसी जिस्म के अंदर जो मोशन आती है उसको हम किसका नाम देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं। अब बेटा हमारे पास देखना है कि हमारे पास क्या होता है मोमेंटम, कि अगर हमारे पास स्मॉल इनर्शिया है ड्यू टू स्मॉल मास, बट व्हाई डज नॉट इट इंपैक्ट सो स्ट्रांग व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। अब यहाँ पे देखना है कि मोमेंटम जो है ऑफ बॉडी उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is called momentum, कहलाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, फार्मूला लिखना चाहें इसका, तो फार्मूला हमारे पास है P के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमारे पास बराबर होता है mv के। अब मोमेंटम जो है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हम कैसे निकलते हैं? मास की यूनिट क्या होता है हमारे पास? किलोग्राम। और हमारे पास जो v है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। या हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बराबर होता है न्यूटन सेकंड। SI यूनिट जो है वो हमारे पास कौन सा है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या हम इसको लिख सकते हैं तो किसके बराबर होता है? न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। बेटा ये थी हमारे पास आज चैप्टर नंबर 3 की कुछ टर्म्स। पहले ब्रांचेस पढ़ी, डिफाइन किया हमने डायनामिक्स को कि डायनामिक्स क्या है। फिर हमारे पास टर्म्स थी फोर्स, इनर्शिया और हमारे पास क्या है? मोमेंटम है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।